नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात करेंगे तो वो है राज्यपाल रमेश बैस द्वारा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के विधेयक को राज्य सरकार को पुनः समीक्षा हेतु वापस लौटाना है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 11 नवंबर को विशेष विधानसभा सत्र आहूत कर 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पास किया गया था, जिसमें से पहला विधेयक की अगर बात करेंगे तो वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, और दूसरे विधेयक की अगर बात करेंगे तो वो 27% ओबीसी आरक्षण था, जिसमें से पहले विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने वापस लौटा दिया है राज्य सरकार को। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस द्वारा झारखंड की स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिनियम सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक परिभाषित करने के लिए विधेयक 2022 को उन्होंने वापस कर दिया राज्य सरकार को पुनः समीक्षा करने के लिए, चूँकि इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार इसमें पुनः समीक्षा कर देखे कि यह संविधान के अनुरूप हो और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर हो। और इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर इस विधेयक में ये स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय व्यक्तियों का अर्थ झारखंड का अधिवास यानी कि डोमिसाइल होगा, जिसमें उस व्यक्ति को इस भारत देश का होना चाहिए और साथ ही साथ झारखंड के उन सीमाओं के अंदर होना चाहिए जहां पर 1932 या उससे पहले के सर्विस सेटलमेंट के में उनके पूर्वजों या उनका नाम होना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है और साथ ही साथ इनका इसमें स्पष्ट किया गया था इस विधेयक में कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में केवल 1932 खतियान में जिन लोगों का नाम होगा वही उन्हें ही इन नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर राज्यपाल रमेश बैस ने स्पष्ट किया है कि संविधान के आधार पर संविधान 16 में ये स्पष्ट है कि जितने भी नियोजन नीति में सभी लोगों का सामान्य अधिकार होगा। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर जो यहाँ पर किया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत ये फैसला जो है वो जा रहा है। आपको बता दें कि जितने भी नियोजन नीति होती है या फिर आरक्षण का मामला अगर आता है तो राज्य यहाँ पर विधानसभा मंडल में ये उनके पास शक्ति नहीं होती है कि इस मामले को सीधे सीधे वो पारित कर दे। तो इसलिए उन्हें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर केंद्र के पास भेजना होगा, यानी कि सदन से ही ये पास हो सकता है। सिर्फ जो भारतीय सदन है वहाँ पर ही ये शक्ति प्राप्त है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आरक्षण का जो लाभ है उसमें बदलाव किया जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस मामले को देखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें विधेयक की समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट पाया गया है कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार मात्र सदन को यह शक्ति प्राप्त है कि वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(1) के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शक्ति लगाने का अधिकार उन्हें यहाँ पर प्राप्त है और राज्य विधानसभा मंडल में यह शक्ति प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधेयक में ये स्पष्ट किया गया था कि तमाम जो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसके लिए यहाँ पर जो 1932 खतियान होगा उसका यहाँ पर ज़रूरत होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें क्षेत्रों की शक्ति की, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तियों को नियोजन में आरक्षण देने के विषय पर उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक बेंच द्वारा स्पष्ट किया गया था, दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था। और यहाँ पर पाया गया है कि अधिसूचना जो यहाँ पर पाई गई है उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा ये जो विधेयक है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर जो अपनी दिशा निर्देश दिए थे नियोजन नीति को लेकर के यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो फुलफिल जो है वो ये विधेयक नहीं कर रहा। तो पुनः समीक्षा के लिए इस विधेयक को वापस भेज दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये झारखंड के जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। 1932 खतियान यहाँ के जो
स्थानीय लोग थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि 1932 खतियान राज्य सरकार ने जिस तरीके से यहाँ से पास किया तो केंद्र से भी बहुत जल्द इस मामले को लेकर के आ जाएगा, क्योंकि इस विधेयक को यहाँ पर प्रेषित किया गया था राज्यपाल के अनुमोदन और साथ ही साथ राष्ट्रपति की सहमति के लिए। तो राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा क्या कुछ नया यहाँ पर काम किया जाता है इस विधेयक को लेकर के, समीक्षा के बाद क्या कुछ सामने आता है। चूँकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खतियानी जोहार आभार यात्रा कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी तमाम जो उपलब्धियाँ हैं उसे यहाँ पर गिना रहे हैं। और खतियानी जोहार आभार यात्रा 1932 खतियान के आधार को देखते हुए ही यहाँ पर किया जा रहा था। अब सरकार का क्या कुछ फैसला होगा, चूँकि आज भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 और 31 को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार आभार यात्रा में शामिल रहेंगे। क्या कुछ देखने को मिलता है, हम आपके साथ ये भी अपडेट शेयर करेंगे कि आखिर सरकार क्या कुछ करने वाली है इस विधेयक के वापस आने पर। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।